नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। टीकमगढ़ के संकुल केंद्र मोहनगढ़ एवं विकासखंड जुतारा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर में मध्याह्न भोजन योजना की गंभीर अनदेखी सामने आई है। छात्रों को प्रतिदिन मेन्यू से अलग एक ही प्रकार का भोजन दिया जा रहा है, या तो ये केवल सब्जी रोटी या दाल रोटी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि रोटियों पर चूल्हे की राख साफ देखी जा सकती है, जो स्पष्ट करता है कि खाना गैस चूल्हे पर नहीं, लकड़ी और कंडों पर पकाया जा रहा है, जो शासन के निर्देशों के खिलाफ है। छात्रों को खीर पूरी जैसे पौष्टिक और विशेष थाली सिर्फ 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नसीब होती है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक कार्यालयीन कार्य से गैर मौजूद रहते हैं। वहीं एकमात्र अतिथि शिक्षक अक्सर छात्रों को भोजन के समय अकेला छोड़कर अपने निजी कार्यों में निकल जाते हैं। ये स्थिति किसी अप्रिय घटना की संभावना को जन्म देती है। विद्यालय की पेयजल व्यवस्था और शौचालय की हालत दयनीय है। माध्यमिक शाला बहादुर में बारिश के मौसम में कमरों में पानी भर जाने के कारण शिक्षक नीम के पेड़ के नीचे कक्षाएं चला रहे हैं। छतों की स्थिति जर्जर है, जिससे कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है। इन सबके बावजूद शिक्षा के विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। ना तो कोई नियमित निरीक्षण हो रहा है, ना ही जमीनी स्तर पर सुधार की कोशिश दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की ये हालत शिक्षा की जमीनी सच्चाई को उजागर करती है। यदि शासन और प्रशासन की यही उदासीनता बनी रही तो सवाल उठता है, इन नौनिहालों का भविष्य कौन संवारेगा। चांदनी। चांदनी कौन सी कक्षा में पढ़ती? कौन सी क्लास में पढ़ती? एक में। अच्छा, खाना आते स्कूल में? का खाना में का मिला तुम्हें रोज पर डे? का देती हो खाना? आलू की सब्जी। बस आलू की सब्जी रोटी मिलत? रोज मिलत का आलू की सब्जी रोटी? तुम लोग का मिलत? और अच्छा, कछु नहीं मिला सब्जी रोटी के अलावा? दाल मिलत है। और खीर पूरी? खीर पूरी नहीं आते थे? मतलब दाल रोटी भर मिलत है। चाह कौन सी क्लास में पढ़ती? अरे कौन सी कक्षा में पढ़ती? 5 में। खाना में देखा बस खीर पूरी नहीं देती हो ना? झंडा पर। और कड़ी सब्जी वगैरह? कड़ी आती? कड़ी नहीं देती हो ना? कड़ी चावल नहीं मिलत? नहीं बना। कितने की रोटी देते? मिल जाती है। क्या नाम है? कपिल नायक सर। कितने वर्षों से यहाँ पे? सर हम 2 साल से यहाँ पे कर रहे थे सर। 2 साल हो गए आपको? मतलब तो जो आपको मतलब ऑनलाइन किया था ऑफलाइन आपने? ऑफलाइन आवेदन किया था सर। ऑफलाइन किया था? जी सर। अच्छा, तो इसके पहले कौन था आपके पहले इधर? इससे पहले मेरी जानकारी में सर कोई यादव था सर यहाँ। अच्छा, तो वो चले गए यहाँ से? हाँ। वो क्यों चले गए? कारण नहीं सर मुझे पता। मैंने सर पता चला कि यहाँ पे सर वैकेंसी है खाली, तो आवेदन किया था तो सर मेरा हो गया था। तो अच्छा, आपका परसेंटेज कितना होगा? क्या सर? प्रतिशत कितना होना आपका मेरिट में? वहाँ मेरा सर पिछले वर्ष सर 165 था सर। अच्छा। अभी मेरा सर 195 है सर। 195। जो पहले थे उनका कितना था? मुझे नहीं सर जानकारी। अच्छा। बच्चों को आपने पढ़ाया? जी सर। आपके यहाँ के बच्चों को ना ही कोई सीएम का ज्ञान है, ना कोई पीएम का ज्ञान है, ना ही कोई आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं? गाँव के सरपंच का नाम नहीं जानते वो लोग? सरपंच का तक नाम? सर सरपंच का तो सर मुझे भी अभी यहाँ पता नहीं, कोई यादव है सर। अच्छा। कोई पता नहीं। मैं तो सर यही पढ़ा था, मतलब बच्चों को जो उनके कोर्स में है सर। अच्छा, तो के अनुसार अभी सर मैं सर बताऊं सर, विगत वर्षों से यहाँ पर क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं सर। मैं आया सर 4th और 5th के बच्चे सर किताब नहीं पढ़ पाते सर। अब वो किताब नहीं पढ़ पाते तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर कैसे करवाऊंगा? नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं, जनरल नॉलेज के सवाल तो अपन बता सकते हाँ, हैं। ऐसे ही। हाँ, भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो वो मैं बताता रहता। जब इसमें टेंथ हो जाएंगे तो अपनी जी सब चीज़ें ना बताइए। सरपंच का नाम का है, ठीक है, कलेक्टर का नाम का है, जिला कलेक्टर कौन है, ठीक है, विधायक कौन है, ये सब चीज़ें जो पता है सर बच्चों को। स्कूल का नाम पता नहीं है बच्चों को? स्कूल का मैंने अभी एक बच्ची ने बोला कि मैं कहीं मामा के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे मुझे किसी ने स्कूल का नाम पूछा, क्या है मेरे स्कूल का नाम, तो मैंने उसे बता दिया था, उससे कहा भी दिया था। फिर वो 2-3 दिन में फिर बोल गई। मैंने बोला कि शासकीय प्राथमिक शाला बहादुर। आप पिछले 2 साल से इधर हैं? जी सर। अच्छा, पिछले सत्र शिक्षा सत्र में? जी सर, ठीक है।
बच्चे 2 वर्ष हैं, तो आपको अभी तक आप शिक्षक हैं यहाँ के, फरवरी में हुई थी सर, मेरी नहीं हुई थी सर। आप शिक्षक हैं यहाँ पे, जी सर। आप अपनी वेशभूषा अपनी देखिए आप, कि इस वेशभूषा के आधार पर बच्चे क्या सीखेंगे आपको, आप क्या बात करें, जी सर। तो अपने आप को जी सर। शिक्षक के रूप में ढालें। जी सर। दाढ़ी वगैरह बटन वटन बंद कर जी के सर। हिसाब से दाढ़ी का कोई नहीं, बटन वटन लगाने का और बस वही सर, समय का कड़ा अभाव रहेगा कड़ा सर, वगैरह। यहाँ पे आप ठीक है। जल्दी समय के अभाव से सर। राम कुमार यादव। कौन सी कक्षा में आप कौन सी विद्यालय में पढ़ते हो, किस पद पर हो? शासकीय प्राथमिक शाला बहादुरपुर प्राथमिक शिक्षक। आपके स्कूल की छात्र संख्या कुल टोटल कितनी है? 48। आज बच्चे इतने कम उपस्थित, कितने बच्चे आज आए हुए हैं? 15 के बच्चे यार। 15। क्यों, क्या कारण है कि इतने बच्चे कम आए? सर क्या है, बरसात ज़्यादा हो गई तो यहाँ है सब लेबर वर्ग सर, तो खेती बाड़ी कुछ हुई नहीं तो सब बाहर मजदूरी के लिए चले गए, तो वो बच्चे कुछ साथ में ले गए, कुछ अपने मतलब यहाँ रिश्तेदारियों में छोड़ गए या घर पर छोड़ गए, तो उनके वो गार्जियन ध्यान नहीं देते, तो बाहर पलायन कर गए। अधिकांशतः लोग पलायन, खेती बिल्कुल 1% नहीं हुई, तो सब पूरे किसान लोग हैं तो सब मजदूरी के लिए कर गए। कितने टीचर हैं यहाँ पर? एक गेस्ट टीचर है और हम हैं सर। तो क्या कारण है कि सामूहिक रूप से क्लास लगाई जा रही है? 2 टीचर हैं, अलग अलग क्लास में क्यों नहीं लगाई जाती? अलग अलग भी लगाते हैं, बच्चे जिस दिन ज़्यादा कम आए तो अभी तो एक बच्चे को एक टीचर पढ़ा रहा है। आप इस स्कूल में टीचर, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे थे बच्चों को? हमने सुबह से पढ़ाया सर, आप बच्चों से भी पूछ लो सुबह से। अतिथि क्या कर रहे थे जब आप पढ़ा रहे थे? अतिथि ने भी पढ़ाया, हम इधर बैठे थे, वो साइड बैठा था, दोनों ने पढ़ाया। दोनों टीचर पढ़ा रहे थे क्या एक समय अलग अलग बच्चों को पढ़ा रहे थे सर। अलग अलग बच्चों को? हाँ, हम अपनी क्लास पढ़ाए, हम एक को 5 पढ़ाते, वो 3 4 2 यहाँ 3 पे 4। देखा गया है कि बच्चों का कहना है कि नियमित तरीके से और मध्याह्न भोजन का वितरण भी नहीं किया जाता, और जो मेनू चार्ट के अनुसार भी खाना का वितरण नहीं होता। क्या कारण? नियमित तो ले आते कर, लेकिन कभी कभी मीनू के हिसाब से नहीं लाती। मीनू के साथ अब वो आपने लिख के दिया? समूह की आपने अपने समकक्ष अधिकारी को लिख के दिया इस बारे में? नियमित और समूह मतलब जो मेनू के अनुसार खाना वितरण होता है वो वितरण नहीं हो रहा था, क्या आपने अधिकारी को लिख के दिया इस बारे में? जानकारी दी आपने? हमने लिख के तो नहीं दी, उनको तो बताते हैं कि भैया मीनू से खिलाओ खाना। क्या कारण है? हम ये माने कि आप इसकी आप समूह वालों से आपकी साठगांठ चल रही, नहीं नहीं, फिर क्यों नहीं दिया आपने लिख के? परसों मध्याह्न भोजन वितरण हुआ था? पर क्या है, मिडल में बनाते हैं वो लोग बोले थे मिडल की बिल्डिंग है वो ज़्यादा जीर्ण शीर्ण, तो उनने सर ने छात्रों की कह दी छुट्टी, और वो सर भी नहीं बैठ रहे थे स्कूल में, उसमें बिल्डिंग में बोला थे कि आदेश है वो पैसे के पानी बरसात में, तो हम लोग बाहर बैठे, तो आप लोगों को बैठना हो तो रिक्स में, अब आप बनाओ तो बना लो, नहीं बनाओ तो हमारी कोई सुबह कही थी कि हमने ही वजह से नहीं, हमने उनसे बल्कि बोला था। कब से नहीं हुआ आपके स्कूल? निरीक्षण तो प्रतिमा होता, प्रतिभा कब हुआ था? परसों ही तो आए थे CEC। क्या देखा उन्होंने? अब तो ऑनलाइन निरीक्षण कहते सब। आप मिले थे क्या? जी आप थे जब वो आए थे? हाँ थे। बच्चे तो कहते वो घर चले गए? नहीं थे, इंटर में आते, हम खाना खा रहे थे जब वो आए, और जैसे वो हम लोग समय पे आ ही गए थे, 2 के पहले आ गए थे, 2 बजे तक इंटर रहता, हमको मतलब 10 मिनट और पहले आ गए थे खाना। शिक्षक क्यों चले गए घर पे, खाली छोड़े? नहीं तो वो तो थे, अति तो था, स्कूल बंद करके थोड़ी गए थे सर, खाना वो तो लंच में खाना ही खा रहे थे। का मामला है स्कूल का कि बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त है और मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन का वितरण भी नहीं होता, चूल्हे पर खाना गैस पर नहीं होता। आपके द्वारा ये जो MDM की बात हमारे जानकारी में लाई गई है, मैं इसकी जांच करवा लूँगा और समूह को हम निर्देश देंगे कि वो मेन्यू अनुसार और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करें, ये हम सुनिश्चित करवाएंगे। और जहाँ तक आपने भवन की बात की है, तो भवन का भी हम सर्वे करवा रहे हैं, इंजीनियर हमारे जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे भवन हमारे जर्जर स्थिति में है या जिनमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए बिल्कुल हम निर्देशता का प्रयास कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय इसके लिए बहुत गंभीर हैं, तो वो शीघ्र हम पूरा करवाएंगे। जो पेड़ के नीचे क्लास लगा रहा है उसके लिए क्या? नहीं, पेड़ के नीचे वो किसी अन्य कारण से लगा रहे होंगे, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी पेड़ के नीचे क्लास लगाने की स्थिति थी, उन्होंने स्कूलों की मैंने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, ऐसी कोई जानकारी स्थिति जिले में नहीं है। और मैं ये देख लूँगा कि वो क्यों बाहर बैठे थे, वो भवन का कारण नहीं हो सकता, किसी अन्य कारण से गर्मी लग रही होगी या उन्हें बाहर अच्छा मौसम होगा उस कारण से बैठे होंगे।
ऐसी स्थिति नहीं है कि बाहर नीचे बेड के नीचे कोई क्लास है। और प्राथमिक में जो वहाँ अतिथि शिक्षक है तो उसकी वेशभूषा खुद सही नहीं है, कबाड़ियों जैसा लग रहा था देखने में, और उसकी पढ़ाई का भी कोई से ठीक ठाक वो भी संकुल, चूँकि संकुल प्राचार्य की सॉरी जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आदरणीय DO साहब के अधिकार क्षेत्र में। वो संकुल प्राचार्य उसको देखते हैं, वो उनको चीज़ आपकी आज अग्रेसित कर दूँगा कि इसको वो देखें, वो सुनिश्चित करवा देंगे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। जाहिर है सरकारी कागजों में भले ही सब कुछ ठीक बताया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। टीकमगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जब बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन, असुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ना पड़ रहा है, तो ये न सिर्फ प्रशासन की नाकामी है बल्कि भविष्य की नींव को भी कमजोर कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या शासन प्रशासन इन बच्चों की तरफ कभी गंभीरता से देखेगा या फिर ये मासूम नौनिहाल यूं ही भगवान भरोसे पढ़ाई करते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।